हेलो गाइस। ओटीआर के अंदर कई समस्या आ रही है विद्यार्थियों को। तो आपको किस प्रकार से ओटीआर को ठीक है इसके अंदर डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। जैसे अपन को डॉक्यूमेंट जो डिजी लॉकर है वहाँ से कई साथियों का नहीं आ रही समस्या आ रही है, क्योंकि डिजी लॉकर में आपका यदि डॉक्यूमेंट शो नहीं हो रहा है तो यहाँ नहीं हो रहा, तो आप मैनुअली भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आप 10 की डाल देना और 12 की भी इस प्रकार से आप ठीक है डाल सकते हो। मैनुअली करा है मैंने भी। जैसे आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों में ये डालना है, और ये मैक्सिमम मार्क परसेंटेज और इस प्रकार डालना, और इसके कोने में लिखा हुआ होगा आपका एनरोलमेंट नंबर। ठीक है, एनरोलमेंट नंबर लिखना है और रोल नंबर लिखना है। इस प्रकार से मैनुअली करना है। जैसे यहाँ पर एजुकेशन में अपन करेंगे, तो जैसे मैंने यहाँ पर ग्रेजुएशन का करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये जो क्वालिफिकेशन है इसको ग्रेजुएशन कर लेना है। फिर क्वालिफिकेशन जो आपका लेवल आता है उसमें ग्रेजुएट लेवल कर देना है। और यदि बीए है तो आपके जो डिटेल है क्वालिफिकेशन में बैचलर ऑफ आर्ट्स हैं तो आर्ट्स डाल दीजिए। यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम डालना है, और इस प्रकार से मैनुअली कर सकते हैं। ठीक है, कोई हर डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर में नहीं मिलेगा, तो आप मैनुअल से ढंग से कर लेना। कैसे करना मैं पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ। सब 10वीं और अपना ठीक है 12वीं का सबको इस प्रकार करना। जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट ग्रुप है तो आर्ट्स है साइंस है जो भी हैं वो आप डाल सकते हो, और यहाँ पर आपके जो सब्जेक्ट हैं वो डाल देना है। जैसे यहाँ पर हर सब्जेक्ट इसके अंदर फिल करना है आपको, जो आपके सब्जेक्ट है। जैसे मेरे हिंदी और हिस्ट्री जो भी सब्जेक्ट है उसको इस प्रकार से डाल देना। ठीक है, मैनुअली किस प्रकार करना, मैनुअली ही करना पड़ेगा, डिजी लॉकर से ये नहीं आने वाला। तो 3 सब्जेक्ट हिंदी हिस्ट्री और पॉलिटिकल हो गया। और टाइप ऑफ एग्जामिनेशन टाइप जो था वो रेगुलर था, ये प्राइवेट था। जो भी हैं रेगुलर हैं तो रेगुलर कर दीजिए, प्राइवेट है तो प्राइवेट कर दीजिए। और फिर अधिकांश संभावना क्या है कि मार्कशीट होती है वो परसेंटेज में होती है, तो परसेंटेज टाइप कर दीजिए। यहाँ पर अपने रोल नंबर डाल दीजिए। ठीक है, आप अपने यहाँ पर रोल नंबर डाल सकते हो। आपके रोल नंबर इस प्रकार से डालना है। ये रोल नंबर डाल दिया। एनरोलमेंट नंबर आप डाल सकते हैं यहाँ पर। जी हाँ, एनरोलमेंट नंबर साथ ही डालना है। इस प्रकार से जो भी आपके एनरोलमेंट नंबर होंगे मार्कशीट के ऊपर ही लिखे हुए होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये डाल दिया। इस प्रकार से एनरोलमेंट नंबर डाल दिया, और इसके बाद आप किस साल में इसको पास आउट किया तो वो लिख लीजिए। फिर यहाँ पर कितने मार्क्स का होता है तो ग्रेजुएशन आपके मार्कशीट में जो मार्क्स लिखा हुआ वो इस प्रकार से टाइप कर देना है। फिर आपने कितने मार्क्स प्राप्त किए हैं वो यहाँ डाल देने 1100 से। ठीक है, और फिर यहाँ अटेम्प्ट में एक ही करना है कि फर्स्ट सामने हुआ। फिर यहाँ पर आपको सही एक प्रकार से 100 KB से 400 KB अधिकांश आप देखिए फ़ोटो जो है वो पूरा साफ लेंगे तो 300 MB या 350 KB के बीच में 350 KB के बीच में यदि फ़ोटो होगा तो अपलोड हो जाएगा। यानी साफ PDF बनानी है, फ़ोटो लेकर के PDF बनाना है, PDF से अपलोड हो जाता है। और अपलोड नहीं हो तो बार बार प्रयास करना है। ठीक है साथी, बार बार प्रयास करेंगे तो सर्वर एरर के कारण भी होता है तो हो जाएगा। जैसे यहाँ पर जैसे आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपको डाल देना है सर। यहाँ पर सर्टिफिकेट आपको डाल देना है। जो सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ डाल देना है। जैसे ये डाल दें। ठीक है, इस प्रकार वेरिफिकेशन सही आंकड़ा साफ यदि PDF होगी तो वो ले लेगा। ठीक है, आप अच्छी तरीके से PDF बनाइए, साफ फ़ोटो लेकर आराम से मोबाइल से हो जाएगा। मैनुअली ही करना पड़ेगा डिजी लॉकर से। यदि आपके डिजी लॉकर में डॉक्यूमेंट नहीं है तो इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, 1-2 बार प्रयास करना, सर्वर डाउन के कारण नहीं होता है लेकिन हो जाता है। तो इस प्रकार से नॉर्मली हो जाता है। देखिए साथियों, ये फाइल अपलोड किए, यदि सर्वर से चलेगा तो इसको ले लेगा। फाइल सही होनी चाहिए 100 KB से 400 KB। आप ध्यान रखें कि फ़ोटो साफ हो सुथरा हो। तो उसके अंदर जो है 300 से 300 का फ़ॉन्ट देखो, यहाँ पर जो है सर्वर एरर जो है वो बता रहे हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर आपको मार्कशीट में मार्कशीट अपलोड करनी है, और यहाँ सर्टिफिकेट में भी आप मार्कशीट अपलोड कर सकते हो। यदि डिग्री सर्टिफिकेट है बीए का, बैचलर का, जो भी बैचलर ऑफ साइंस है, बैचलर ऑफ आर्ट्स है, जो भी सर्टिफिकेट है, जैसे डिग्री सर्टिफिकेट है वो डाल सकते हैं बिल्कुल। और यहाँ पर ये 10 में आपको दोनों में मार्कशीट डाल देनी है, और 12 में भी दोनों में मार्कशीट डाल देना है। इसी प्रकार क्वालिफिकेशन जोड़ते जाना है। जैसे हमें यहाँ पर नहीं ले रहा, ठीक है, यहाँ पर अभी ये जो है PDF नहीं ले रहा है क्योंकि सर्वर एरर बता रहा है। जैसे ये अपने अपलोड किया, अपलोड हो जाता है, 2-3 बार प्रयास करने से। सर्वर एरर है। ऐसे मेरे अपलोड हो गए थे, लेकिन एरर के कारण जो फाइनल सबमिट है वो नहीं हो। फिर कई सर्टिफिकेट आते, ये होगी 3। उसके बाद में यदि आपको, ठीक है, अपने मोबाइल से मैनुअली आप ध्यानपूर्वक जानकारी को भरा जाए तो हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको इस प्रकार क्वालिफिकेशन को और जोड़ना है। जैसे RCIT को जोड़ना है तो यहाँ ऐड करना है आपको। ऐड बटन पर क्लिक करिए। ये सर्वर डाउन चल रहा है साथियों। यहाँ पर आप ऐसे करोगे, यदि आपको यहाँ पर आप ऐड करोगे तो और निकल के आ जाएगा, ठीक है साथियों। ये यहाँ पर करना है आपको। ये ग्रेजुएशन का किया हुआ है। यदि यहाँ पर RCIT का करना है तो क्या करना है, RCIT के लिए आपको पहले तो यहाँ पर ऑप्शन करना है सर्टिफिकेट कोर्स था, सर्टिफिकेट कर देना। आराम से साफ फोटो होगा तो ले लेगा। सर्वर डाउन, आप सुबह या शाम प्रयास करोगे तो अवश्य ले लेगा, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। फोटो साफ होना चाहिए, सर्टिफिकेट ओरिजिनल होना चाहिए, अपना होना चाहिए, उसमें कोई फेक नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। अपना सर्टिफिकेट हो, सही सर्टिफिकेट हो तो ज़रूर अपलोड होगा, और आपके लिए कोई समस्या नहीं। यानी अपना सर्टिफिकेट होना चाहिए। 100 बातों में बात एक है, साफ़ सुथरा हो। और यहाँ पर देखो, RCIT का सर्टिफिकेट यदि ऑनलाइन नहीं है आपके पास में, डिजी लॉकर में नहीं बताया जा रहा पुराने, तो आपको सर्टिफिकेट करना है। क्वालिफिकेशन लेवल में सर्टिफिकेट कोर्स था, ये सेलेक्ट कर लेना है। क्वालिफिकेशन डिटेल में आपको सबसे लास्ट में जाना है। यहाँ पर RCIT लिखा हुआ होगा, देखो सबसे साथियों, सबसे लास्ट में जाना, यहाँ लिखा हुआ राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट कर लिया। फिर यहाँ पर यूनिवर्सिटी, अधिकांश राजस्थान में यह RCIT का कोर्स कौन करवाता है, अच्छा, वर्धमान महावीर कहलाता है। तो आपको वर्धमान इस प्रकार से टाइप करना है तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा साथियों, ऐसे वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा, इस प्रकार ओपन कर देना आपको। फिर यहाँ पर ग्रुप में क्या करना है, तो यहाँ पर देखो कंप्यूटर साइंस भी ले सकते हो, IT भी ले सकते हो आप, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर कौन सा सब्जेक्ट लेना है, तो कंप्यूटर साइंस ले लीजिए, ठीक है। एक प्रकार से कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन ले सकते हो आप। ओके साथियों, सर्वर एरर चल रहा है। आपको इस प्रकार से सही सही डिटेल डालनी है, एक अच्छा फोटो से, ठीक है। अच्छे फ़ोन से फ़ोटो लेना है, PDF से ढंग से PDF बनानी, आराम से अपलोड हो जाएगा। मैनुअली ही करना है, क्योंकि यदि पहले आपको प्रयास करना है डिजी लॉकर, यदि डिजी लॉकर से नहीं हो रहा तो मैनुअली कर देना है और फॉर्म अप्लाई कर देना है। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अपना सर्टिफिकेट हो तो मैनुअली कर सकते हैं, क्योंकि डिजी लॉकर में हर सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। ऐसे RCIT का नहीं मिल रहा है इसमें, पहले जिसने RCIT करा है, ग्रेजुएशन लेवल का नहीं मिल रहा है, कईयों को 10 की मार्कशीट नहीं मिल रहा है। और आप डायरेक्ट अच्छे फ़ोटो लगा करके यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं साथियों, अपने मोबाइल से कर सकते हैं आराम से। यदि आपको समझ में नहीं आ रही तो इस प्रकार से करना है। SSO ID करना है, फिर यहाँ पर होम टैब पर क्लिक करना है, ठीक है साथियों। यहाँ पर डॉक्यूमेंट डिटेल में जा करके आपको ये पूरा लगाना है। यहाँ पर सर्टिफिकेट में दोनों में यही लगाना है, ठीक है। साइट एरर चल रही है। सबसे पहले ये है कि आपको प्रयास करना है, एक तो शाम को प्रयास करना है अपने मोबाइल से। यदि कर रहा हूँ, सावधानी पूर्वक जानकारी भरी जाए, बस ध्यान रखना है कि अपनी ही मार्कशीट हो, बिल्कुल अपनी ही मार्कशीट हो, और साफ़ सुथरी मार्कशीट हो, उसमें कोई फेक जानकारी नहीं हो। एंड क्योंकि ये डॉक्यूमेंट अस्थायी होने वाला है, आपका अस्थायी डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा आपके SSO ID में या आपके OTR के अंदर। तो आपकी जानकारी में आपका डॉक्यूमेंट अपना होना चाहिए बस, बाकी कोई टेंशन नहीं है। आपको सही फ़ोटो देना है और सुबह या शाम को प्रयास करना है। अधिकांश संभावना है कि आप सुबह
जल्दी प्रयास करिएगा, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, फॉर्म भी अप्लाई हो जाएगा बिल्कुल। क्योंकि ई मित्रों पर काम नहीं हो रहा है, वहाँ पर सर्वर डाउन होने के कारण कई साथी ऐसे हैं जो को 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर जा कर गए, ठीक है, वो पूरे दिन जो है समय उनका व्यर्थ रहता है, क्योंकि वो फिर जाते हैं वहाँ सर्वर डाउन चलता है। अभी देखो ये कर रहे हैं हम, सर्वर डाउन चल रहा है, ठीक है साथियों, सर्वर डाउन चल रहा है।